अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू पीपल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो अगर आप कह सके द मोस्ट वेटिंग वीडियो फॉर यू पीपल। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमें फील हुआ है कि आप लोगों को काफ़ी इशू फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट की माइग्रेशन में, स्पेशली टू इम्पोर्ट न्यू सिस्टम। आप एक CSV पूरा अपलोड कर लेते हैं लेकिन वो सारे रिकॉर्ड्स फेल रिकॉर्ड में चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ये दिखाएंगे कि आपने एक्सेल शीट किस तरह बनानी है, ठीक है। हाउ टू अपलोड अ स्टूडेंट, वो आपको वीडियो मिल चुकी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा कि आपने स्टूडेंट किस तरह अपलोड करने हैं और उसका पूरा प्रोसेस किस तरह करना है। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे इस CSV यानी कि इस एक्सेल शीट की डाउनलोड करने के बाद उसको बनाना किस तरह है, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल वीडियो, शॉर्ट वीडियो है। हम जल्दी जल्दी करेंगे कि आपको कोई इशू ना हो। जो बेसिक इशू हम आप लोग फेस करते हैं वो सिर्फ ही हमारा डेट ऑफ बर्थ का इशू है, जो जिसकी वजह से पूरा रिकॉर्ड फेल हो जाता है। तो हाउ टू टैकल दिस, तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने के अलावा हम डायरेक्ट जाते हैं अपने एडमिशन के पोर्टल पे। और एडमिशन के पोर्टल में आप यहाँ पर अगर आप देख सकें, आपके कॉलेज में जैसे लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट मिलेंगी, एक्सपोर्ट एडमिटेड एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट की एक्सेल शीट बनाई, पहले से बनाई हुई है। और वो यहाँ से आप सिंपल क्या करेंगे, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, किसी BS प्रोग्राम के, व्हाट्सएवर आपने फिल्टर कर लेने हैं। तो इसी किसी भी कॉलेज का मेरे पास सारे वो BS के या इंटरमीडिएट के व्हाट्सएवर सारे स्टूडेंट आ गए और सेम फॉर्मेट में आ गए हैं। मैंने सिंपल क्या करना है, इस एक्सेल शीट को वहाँ पर अपलोड करना है। थोड़े से हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से CSV डाउनलोड करूँगा तो उसकी फॉर्मेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसे हम फिर किस तरह रेक्टिफाई करेंगे, दो तरीके हैं। आइदर आप यहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड कर लें, ठीक है, आपकी एक्सेल शीट यहाँ पर डाउनलोड हो गई, सारा स्टूडेंट का डेटा। एक और काम भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लें। दोनों फॉर्मेट में आप Ctrl+C कर लें तो दोनों तरीके सही है। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करके लेते हैं या यहाँ से कॉपी करके लेते हैं, आपने एक एक्सेल शीट बनानी है और उसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर एक एक्सेल शीट बना देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट प्री मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। किसी स्पेसिफिक क्लास की बनाते हैं, किसी स्पेसिफिक सेक्शन की बनाते हैं, किसी स्पेसिफिक सेमेस्टर की बनाते हैं, व्हाट्सएवर जो आप स्टूडेंट माइग्रेट करें, ठीक है। तो दो तरीके हैं। मैंने पहला तरीका क्या बताया, मैं क्या करता हूं, मैं यहां से रोल नंबर से कॉपी करके यहां तक आ जाता हूं और मैं सिंपल क्या कर लेता हूं, Ctrl+C, और यहां पर क्या कर लेता हूं, Ctrl+V, ठीक है। दो काम, रैप टेक्स्ट एंड मैं उसके लिए कुछ बॉर्डर बना देता हूं, बस सिंपल, ठीक है। एक तरीका यही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने जो डाउनलोड किया है, मैं इसे वापस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कॉपी नहीं करता, बल्कि मैंने जो ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्मेट है, जो मैंने यहाँ से एक्सेल शीट से डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं दोबारा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास एक्सेल शीट खुल जाएगी, फॉर एग्जांपल ये एक्सेल शीट मैंने खोल दिया है, इसे मैं खोल लूँ, ठीक है। इसकी अगर मैं फॉर्मेशन देखे तो इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसी एक्सेल शीट को अपलोड नहीं करते, बल्कि एक सेपरेट एक्सेल शीट बनाते हैं और उसे अपलोड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप डेटा देख लें तो बिल्कुल एक मतलब आप कह सके प्रेजेंटेबल फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से डेटा कॉपी करके क्या कर लेता हूँ, जो एक्सेल शीट मैंने अभी बनाई थी उसे मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पर आपको जो कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, इसे आप अगर ये वाले कीप द सोर्स कॉलम विड्थ का सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा हमारे पास आ गया, इसको हम रहने दे देते हैं और बाकी सब एक्सेल शीट्स को हम डिलीट कर लेते हैं, जो ठीक है, वो हमने डिलीट किया। तो अब ये एक्सेल शीट बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में है, कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक इशू है जो मैं आप आइडेंटिफाई कर दूं। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये अगर देख लें तो हमारे पास यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की फॉर्मेशन है 2009, यानी कि ईयर, फिर है मंथ और फिर है डे। अगर यहाँ पर देख लें तो आपको एग्जैक्ट आएगा ईयर, मंथ एंड डे।
लेकिन जब एक्सपोर्ट होती है तो ये फिर चेंज हो जाती है। तो हमने इसको सिर्फ चेंज करना है, और उसके लिए करना क्या है, आप जेंडर पे क्लिक करके इंसर्ट कर लें, आपके पास एक रो आ जाएगी, और इस रो में आपने यहाँ पर इस फील्ड को जो डेट फॉर्म में है इसे हम टेक्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे? जो कंप्यूटर साइंस के टीचर्स हैं उन्हें तो बहुत आसान है, जिन्होंने एक्सेल में काम किया हुआ है उनके लिए बहुत आसान है। आपने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है। किस तरह करना है? इज इक्वल टू, और उसके बाद आप लिखेंगे टेक्स्ट। स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट स्टार्ट कर लें और बताएं कि मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में कौन सा फील्ड चेंज करना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखाऊंगा कॉमा, फिर मैं लिखाऊंगा डबल कोट्स। पहले मैंने क्या करना है, मुझे पहले चाहिए ईयर जो 4 हिस्सों का होता है, 2008, 2010, 2024 व्हाट्सएवर। उसके बाद माइनस, उसके बाद मुझे चाहिए मंथ, फिर माइनस, और उसके बाद मुझे फिर चाहिए डे, ठीक है। डबल कोट्स और ब्रैकेट बंद, और मैं जब एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास उस फॉर्मेट में आ जाती है। इसी तरह हमने सारों का करना है। अब सारों का तो एक एक नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने इसको कॉपी करके सब पे पेस्ट करूंगा। 2 तरीके हैं। यहां पर आकर अगर अब यहां पर आपको एक डॉट नजर आ रहा है तो इस पर राइट क्लिक करके प्रेस रखें और नीचे ड्रैग कर दें टिल एंड, तो आपके पास ये सारे पेस्ट हो जाएंगे। एक और तरीका है, ये उससे भी आसान तरीका, कि आप इसी डॉट पे डबल क्लिक कर लें तो ऑटोमेटिकली सारे की वो पेस्ट हो जाएंगी। अब इशू क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं ये डेट ऑफ बर्थ यहां पर पेस्ट कर लेता हूं और इस कॉलम को मैं डिलीट कर लेता हूं। लेकिन डिलीट करने के बाद क्या हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो गई। तो इस फॉर्मेट को एक्चुअली क्या है, ये डिपेंडेंट है इस फॉर्म पे। तो हम क्या करते हैं कि इसे कॉपी करते हैं और इसी पे दोबारा पेस्ट भी कर लेते हैं। जब पेस्ट करेंगे तो यहां पर अगर आपको ये देखें कंट्रोल का जो एक कर्सर नजर आ रहा है आइकन, ये या यहां पर नजर आएगा या एंड में नजर आएगा, ठीक है, यहां पर। तो अगर जहां पर भी नजर आ रहा है इस पे क्लिक करें और आपको यहां पर पेस्ट वैल्यूज नजर आएंगे कि आप इस वैल्यूज को यहां पर पेस्ट करें, इसके फार्मूला को पेस्ट ना करें। तो जैसे मैंने क्लिक करता हूं तो अगर अब आप देख लें तो यहां पर आपको देख नजर आ रहा है फार्मूला नहीं है बल्कि वैल्यू नजर आ रही है। तो अगर अब हम इसे डिलीट भी कर लेते हैं दूसरे फॉर्म को तो ये अपनी जगह पर इंटैक्ट होगा। तो जस्ट अ सिंपल वर्क, हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली रेडी हो गया है फॉर अपलोडिंग इन स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। मेक श्योर बाकी सब चीजें सिस्टम से आएगी, कोई भी मिसिंग नहीं होगी। सिर्फ रोल नंबर अगर किसी ने नहीं डाले तो वो मिसिंग होगी, तो वो आप इंश्योर कर दें कि रोल नंबर यहां पर मिसिंग ना हो, वरना वो फिर फेल रिकॉर्ड में जाएगी। बाकी आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसे सेव करें और अपने सिस्टम में जाएं और सिस्टम में यहाँ पर वो जो अभी हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है एक्सपोर्ट टू प्री मेडिकल स्टूडेंट, ऐसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। बाकी आगे क्या करना है, वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो होप सो कि आप लोग एक्सेल शीट में किस तरह फॉर्मेट करेंगे तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प आउट मिलेगा। सिर्फ एक कॉलम का इशू है डेट ऑफ बर्थ, और वो आप किस तरह करेंगे तो वो फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। होप सो कि आपको कोई इशू नहीं होगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर ले, मैं आपको उसे बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वापस भिजवा दूंगा। लेकिन ख़ुद थोड़ा सा ट्राई कर लें, आई थिंक सो आपको कोई इशू उसमें पेश नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।